हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की सिलाई क्लास में हम सीखेंगे फुल पटियाला कटिंग और स्टिचिंग। तो वीडियो को एंड तक देखिए, इसको मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको सारे सामान ले लेनी है, इंची टेप, कैंची, चौक, मार्कर। यहाँ पे मैंने 2 पेपर लिए हैं। एक पेपर में साइड को रख देते हैं और पहली पेपर को आपको इस तरह से देखिए, ये फोल्डेड है, इसको अपने तरफ रखी हूँ फोल्ड साइड को। उसके बाद 4 फोल्ड इस तरह से आपको लगा लेनी है। इसको आपको 4 फोल्ड कर लेनी है। अच्छे से आपको मिलाते हुए इसको प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए। अभी हमें नीचे की तरफ 6 इंच पे मार्क करना है। आपको कपड़े में भी इसी तरह से मार्क करनी है, फिक्स 6 इंच पर। इस तरह से हमें 6 इंच पे मार्क करने के बाद अब देखिए, अब हमारा जो इधर बंद साइड जो है, इसको हम पहले ओपन करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात बता दूं, आप जितना भी लेंथ रखना चाहते हैं, पहले तो आप बेल्ट को जितना रेडी रखना चाहते हैं उतना माइनस करते हुए लेंथ मार्क कीजिए, प्लस उसमें मोहरी की सिलाई के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 पीस यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताई हूँ, वैसे ही सेम 6 इंच पे मार्क करते हुए आपको इस तरह से 2 पीस निकाल लेने हैं। इसको अभी हम साइड में कर लेते हैं। अभी एक और पेपर ले लेते हैं। तो ये भी हमारा इस तरह से डबल फोल्ड पेपर आपको लेना है। ये देखिए, पेपर को अच्छे से इस तरह से बराबर मिलाते हुए रखना है। उसके बाद आपको इसी भी कोने की तरफ आपको सबसे पहले 1.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद ठीक इधर हमें उसकी जो तिरछी वाली कोना है, उसमें भी हमें 1.5 इंच पे निशान लगानी है। इस तरह से आपको निशान लगा लेनी है। उसके बाद तिरछे में जहाँ पे हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है दोनों तरफ, उस मार्क को इस तरह से मिलाते हुए हमें एक तिरछी लाइन इस तरह से लगा लेनी है। तो गाइस, मैं बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स। और कपड़े में जब हम बनाते हैं, इसमें बहुत अच्छा घेर आता है, एकदम बहुत सारा प्लेट्स भी इसमें आ जाते हैं और बहुत सुंदर भी लगता है देखने में। तो जैसे मैंने आपको पेपर में बता रही हूँ, सेम इसी तरह से आपको कपड़े में भी कटिंग करना है। तो अभी हम जो लाइन तिरछी वाली जो हमने अभी ड्रॉ किया है, ठीक उसी निशान के ऊपर हमें इसकी कट लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से आप आराम से इसको कट कर लें फ्रेंड्स। आप 1-2 बार अगर आप पेपर में इस तरह से बना लेते हैं, तो आपके जो कपड़ा है वो खराब नहीं होगा फ्रेंड्स। आप 1-2 बार ट्राई ज़रूर करें। तो यहाँ जो मेरा बंद साइड है, इसको मैं ओपन कर लूँगी सबसे पहले। तो इस तरह से हमारा 4 कलियाँ निकल जाएंगे। तो ये देखिए, हमारा ये 4 कलियाँ निकल के आ चुके हैं फ्रेंड्स। अभी हम सबसे पहले ये देखिए, जो हमने 6 इंच की जो हमने 2 पट्टी कट किए थे लंबी वाली, जो हमारा कली अटैच होगी दोनों साइड तरफ। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो ये कली अभी जो हमने कट किए थे, वो दोनों कलियां इस तरह से हमारी जॉइंट हो गई। तो उससे पहले हम यहाँ पे मेन्यू वाला जो पार्ट होती है वो हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से कट करना है। तो ये हमारा पेपर कुछ इस तरह से निकल के आ चुके थे। इसको फिर से मैं रख के दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो इस तरह से आपको मिला के रखना है। जो हमारा 1.5 इंच हमने कट किए थे, उसको बराबर से इस तरह से मिला के रखेंगे। उसके बाद अब मेन्यू वाला साइड जो है, वहाँ पे हमने 6 इंच पे मार्क कर दिया है। आप जब कपड़े में इसकी कटिंग करेंगे, आप 9 से 8-10 अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 इंच पे मार्क कर दिया है और इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा चारों कलियां कट के रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स। अभी हम जो हमारा मोहरी वाला पट्टी जो सबसे पहले हमने कट किए थे, उसको एक ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इस तरह से 2 कलियां उठा लेनी है। उसके बाद दोनों कलियों को हमारी जो सीधी वाली साइड है, उसको सीधी साइड तरफ रखते हुए, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, ठीक इसी तरह से आपको इन कलियों को सेट करके रखना है। इस तरह से मिला लेने के बाद आपको 1/2 इंच की दूरी में इस तरह से निशान देनी है। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो नीचे वाला एरिया है, ये हमारा मोहरी रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे सुई धागे भर लेते हैं। सुई धागे भरने के बाद अभी हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप कपड़े में सिलाई करते हैं, तो कपड़े की सीधी साइड को ध्यान में रखते हुए आपको स्टिच लगाना है फ्रेंड्स।
आप सिलाई करते वक्त बिल्कुल भी आप जल्दबाजी ना करें। यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड किया है फ्रेंड्स। आपको आराम से सिलाई करना है ताकि आपको हाथ में चोट ना आए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें दोनों साइड को सिलाई करके कंप्लीट करना है। और एक फ्रेंड्स बता दूं, मैं ये सलवार कटिंग की ये पार्ट 1 वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें मैंने ये सिंपल सी आइडिया बताई है। उसके बाद फ्रेंड्स पार्ट 2 में पटियाला कटिंग की बहुत ही बेसिक और न्यू आइडिया के साथ मैं आपके लिए पटियाला कटिंग की आइडिया लेके आऊंगी फ्रेंड्स। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। तो इस तरह से आपको न्यू सिलाई क्लास की वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी फ्रेंड्स। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है। अगर वीडियो पसंद आती हो, अगर हेल्पफुल हो तो जरूर से लाइक कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा एक पार्ट की स्टिच हो चुकी है। सेम इसी तरह से हमें दूसरों कलियों को भी, जो हमारा बाकी के कलियां हैं, उसको भी हमें इसी तरह से सेम ज्वाइन कर लेनी है जिस तरह से हमने इसको रेडी किया है। तो चलिए इसको भी हम ले लेते हैं। अभी हम बाकी के 2 कलियों को भी इस तरह से पट्टी के ऊपर दोनों सीधी साइड को इस तरह से रख लेना है। ये हमारा मोहरी वाला साइड है। अभी सेम इसी तरह से हमें हाफ इंच की इस तरह से निशान दे देनी है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए इसको स्टिच करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा इस तरह से स्टिच हो चुका है। अब इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों कलियों को इस तरह से अटैच कर लिया है, दोनों पार्ट्स को। तो ये देखिए ये हमारा अंदर की तरफ दोनों सीधी साइड है। इस तरह से सीधी साइड को अंदर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ इसकी रॉन्ग साइड है फ्रेंड्स। इसी तरह से आपको सेट करके रखते हुए मेन्यू वाला जो दोनों साइड है इसको हमें स्टिच करना है। तो इधर यहाँ जो मेन्यू वाला साइड है यहाँ पे हाफ इंच की इस तरह से निशान लगा लेनी है दोनों साइड के तरफ, और दोनों ही साइड को हमें सिलाई करके रेडी कर लेना है। तो चलिए सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सुई धागे भर लिया है फ्रेंड्स। अभी स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से आपको छोटे छोटे आइडिया को याद रखना है फ्रेंड्स। और जब भी इसकी आप कटिंग करते हैं तो जिस तरह से आप 1-2 बार अगर पेपर में सिलाई कर लेते हैं तो आप कोई भी स्टेप आप गलत नहीं होगा फ्रेंड्स। आपको इस तरह से 1-2 बार पेपर में ही कटिंग करके स्टिच लगाना है, जिससे आपकी हाथ की फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी। और आप जब कपड़े में इसकी सिलाई करेंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ आपका पटियाला बनके रेडी होगा फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पेपर निकल गए थे, इसको मैं काट के साइज में कर लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमारा दोनों मेन्यू वाला जो साइड है ये हमारा स्टिच हो चुका है। तो यहाँ पे हम मेन्यू जॉइंट नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो हमारा मेन्यू वाला भी पटियाला कटिंग होता है, उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो में बने रहिए। मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप देख सकें। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से हमारा जो पटियाला का जो शेप है वो आ चुका है। अभी हम इसकी बेल्ट रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस तरह से अब जब भी इसकी लेंथ लेते हैं तो बेल्ट जितना रेडी चाहिए उतना हमें माइनस करके लेना होता है, और जितना आपको रेडी बेल्ट चाहिए उसमें आपको 2 इंच प्लस ऐड करना होता है। जैसे कि अभी हमें 6 इंच रेडी बेल्ट चाहिए तो हमें 8 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरह से आपको निशान लगाते हुए दोनों साइड निशान लगा लेनी है, और जितना आपकी कमर है उसमें 4 से 3 इंच आप लूजिंग डाल सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो इस तरह से आपको निशान लगा लेनी है। इसी निशान के ऊपर आपको कट लगा लेनी है। तो ये मैं पेपर में बता रही हूँ सीखने के लिए। आपको बस इसको जानना है कि हमें किस तरह से इसकी कटिंग करना है, इसको निकालना है। तो देखिए हमारा इस तरह से बेल्ट जो है हमारा बेल्ट निकल चुका है। तो कमर पट्टी हमारा निकल चुका, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बेल्ट या कमर पट्टी जो भी। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और ओपन वाले साइड की तरफ से 1 इंच पे मार्क कर लेती हूँ इस तरह से, और इधर ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्क कर लेना है। ये जो हमारा 2 इंच पे मार्क की हूँ ये हमारा ओपन रहेगा, जहाँ पे हम नाढ़ा ऐड करेंगे। अब नाढ़ा डाल सकते हैं या तो इलास्टिक भी। तो ये जो हमने लाइन को मिला दिया है 1 इंच पर, इसी लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए अभी हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं।
इस तरह से बरोबर मिलाते हुए आपको सिलाई लगानी है। जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया फ्रेंड्स, हमें वहीं तक सिलाई लगानी है। तो आप जब भी कपड़े में इसकी बेल्ट रेडी करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप डबल सिलाई कर लीजिएगा। इससे हमारी सिलाई जो है मजबूत रहेगी। इस तरह से आपको स्टिच लगानी है। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर 2 इंच पे मार्क किए थे, यहाँ पे नॉट्स लगा के सिलाई को पक्का कर लेना है। इस तरह से सिलाई हमारा हो चुका है। जहाँ पे हमने 2 इंच निशान लगाए थे, इसको हमें ओपन ही छोड़ना है और बेल्ट को इस तरह से हमें एक बार रख लेना है। अभी हम सेंटर में जहाँ पे हमने सिलाई लगाया है, इस तरह से इसमें प्रेस करते हुए इसकी दोनों साइड जो हमारा जो बाकी के पेपर है, इसको हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करके दूसरी बार फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल इसी तरह से आपको फोल्ड लगाते हुए स्टिच लगा लेनी है। तो चलिए इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है फ्रेंड्स, इसकी बेल्ट की भी सिलाई करना। आप एक ही बार इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपरली पूरा पटियाला कटिंग सीख जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको इसी तरह से पूरे में सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड के तरफ। तो ये देखिए हमारा दोनों साइड इस तरह से स्टिच हो चुका है। अब जो हमने पट्टी के लिए, नाढ़ा पट्टी के लिए हमने 2 इंच छोड़ा था, वहां से आपको इस तरह से 1 इंच फोल्ड करते हुए पूरी राउंडिंग में फोल्ड लगा लेनी है। ये बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। बिल्कुल इसी तरह से आप सबको इस तरह से आपको फोल्ड लगा लेनी है। तो देखिए बहुत ही इजीली ये हमारा फोल्ड हो गया है। इसी तरह से आप जब कपड़े में इसकी नाढ़ा पट्टी रेडी करेंगे, तो आपको इस तरह से एक बार फोल्ड करते हुए आपको पूरी टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ मैं पेपर में दिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे फोल्ड और एक बार नहीं करूँगी, डायरेक्टली यहाँ पे मैं स्टिच लगा लूँगी इसको। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में जो मैं पटियाला कटिंग बताने वाली हूँ, एकदम यूनिक आइडिया है फ्रेंड्स। शायद ही आपको किसी चैनल में इस तरह की पटियाला कटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मैं ये आइडिया लेके आने वाली हूँ, ताकि आप भी इसको देख सके सबसे पहले। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए हमारा इस तरह से यहाँ पे हमारा नाढ़ा, या तो आप इलास्टिक भी ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद। अभी हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको हमें बेल्ट को सीधा कर लेना है। इस तरह से बेल्ट को सीधा करने के बाद अच्छे से प्रेस करते हुए इसको सेट कर लें। तो ये देखिए हमारा प्रॉपर बेल्ट तैयार हो चुका है। अब जो हमने इस पट्टियों को अटैच किया था, अभी हम इसको देखिए, पट्टी को हमें जो नाढ़ा वाला साइड है उसको नीचे की तरफ सीधा करके इस तरह से अंदर की तरफ रखा है। हमारा दोनों ही साइड अंदर की तरफ सीधी साइड को इस तरह से रखना है, और बेल्ट के साथ जो हमारा सीधी साइड है, जो मेन्यू का सेंटर है, इसको इस तरह से यहाँ पे एक बार कच्ची धागे से अच्छे से इसको स्टिच करके नॉट्स लगा लेंगे। इससे हमारा पेपर जो है इधर उधर नहीं सरकेगा और ये अच्छे से अटैच होके रहेगा। अभी हम नीचे की तरफ भी इस तरह से दोनों सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे भी एक बार नॉट्स लगा लेंगे। इस तरह से आपको नॉट्स लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों ही सेंटर को अच्छे से नॉट्स लगा दिया है। नॉट्स लगाने के बाद यहाँ पे हम प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरह से पिन यूज करूंगी। यहाँ पे जो प्लीट्स डालूंगी इसको सिक्योर करते जाएंगे। आप भी इस तरह से पिन ले लीजिए, और जिधर से भी आपको सीधी साइड प्लीट्स चाहिए, आप उस तरह से आपको देखते हुए प्लीट्स डालनी है। तो चलिए पिन से सिक्योर करते हुए सारे प्लीट्स डाल लेते हैं। आपको प्लीट्स एडजस्ट करते हुए जितना हमारा बेल्ट है उसमें प्रॉपर आ जाएगा, उस तरह से आपको प्लीट्स डाल लेनी है। अगर आप पूरे घेरे में राउंड में प्लीट्स डालना चाहते हैं, तो थोड़ा सा दूरी में छोड़ते हुए आप प्लीट्स डाल सकते हैं। तो जितना हमारा पेपर है इसको हम एडजस्ट करते हुए पूरे में प्लीट्स डाल लेते हैं।
तो मैं पीछे साइड में इसमें प्लीट्स नहीं डालूंगी, सिर्फ फ्रंट के तरफ ही प्लीट्स डालूंगी। तो यहाँ पे इस तरह से सारे प्लीट्स को रेडी तैयार कर लेती हूँ मैं। तो आपको जहाँ तक आपको प्लीट्स रेडी चाहिए आप वहाँ तक प्लीट्स डाल सकते हैं। अगर आपको पीछे भी कुछ प्लीट्स डालनी है तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ आगे की तरफ ही प्लीट्स डाल रही हूँ, आपको जैसा पसंद उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम स्टिच करना स्टार्ट करते हैं एक साइड से। तो यहाँ पे हम जहाँ तक सेंटर में हम नॉट्स लगाए थे सबसे पहले, आपको वहीं से सिलाई स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से आपको पूरी राउंडिंग में इस तरह से मिलाते हुए, प्रॉपर मिलाते हुए आपको स्टिच लगा लेनी है। बेल्ट के साथ जो है इसको बराबर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। और जहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी आपको प्लीट्स डालते हुए एडजस्ट करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए आपको स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए ये पीछे साइड में सिलाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी प्लीट्स नहीं डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो पूरी राउंडिंग में प्लीट्स डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं पीछे साइड की दूसरे पल्ला का भी जो है वहाँ पे भी मैं स्टिच करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो फ्रंट के साइड की तरफ है वहाँ पे भी हम प्लीट्स डालेंगे। तो सारे पिन को मैं निकाल लेती हूँ। अभी हम दूसरे साइड की जो पल्ला है उसमें भी हम इस तरह से प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरह से हम प्लीट डालना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको सारे प्लीट्स सेट कर लेना है। तो अगर आप कपड़े में जब भी आप सिलाई सीखेंगे, पहली बार आप जब भी कपड़े में ट्राई करेंगे तो आप 2 मीटर फैब्रिक लीजिए। आप ज़्यादा फैब्रिक ना लें, 2 मीटर फैब्रिक से इस तरह से आप सबसे पहले सिलाई करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 2-3 बार इस तरह से पेपर में इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लें, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा और आपके कपड़े ख़राब भी नहीं होंगे। तो आपको इस तरह से 1-2 बार ट्राई करने के बाद ही आप कपड़े में ट्राई करें। तो इस तरह से आपको पिन अप करते हुए आपको पूरे में प्लीट्स डाल लेनी है। इस तरह से पेपर को देखिए जिस तरह से मैंने डाल रखी है। और इसके बाद हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर जहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली है इसको अब हम पूरा कर लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं इस तरह से एडजस्ट करते हुए आपको भी इसी तरह से जो एक्स्ट्रा होते हैं इसको एडजस्ट करते हुए आप सिलाई लगा लीजिए। इसी तरह से पूरे में हमें राउंडिंग करते हुए मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से यहाँ तक हमारा सेंटर था वहाँ से आपको अच्छे से नॉट्स लगा देनी है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी पूरी सिलाई जो है कंप्लीट हो चुकी है इसकी राउंडिंग में। अभी देखिए ये जो हमारा पिन था इसको हम पहले निकाल लेते हैं। अभी हम इसकी जो मोहरी वाला जो साइड है इसको हम स्टिच करके रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, उसके बाद मैं मोहरी स्टिच करूँगी। तो चलिए इसको पहले सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से पेपर को थोड़ा दबा लें, उसके बाद सीधा कर लें। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलियां और इसकी बेल्ट रेडी हो चुका है जॉइंट होके। अभी हम जॉइंट करेंगे इसकी जो मोहरी वाला दोनों है, दोनों मोहरी को हम सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से मोहरी को अच्छे से सीधा करने के बाद एक बार फोल्ड कर लेंगे। आप जब कपड़े में सिलाई करेंगे यहाँ पे आप बकरम लगा के आप स्टिच कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पेपर में इसी तरह से सिंपली फोल्ड करके इसको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तब जब कपड़े में सिलाई करेंगे तो आप इसमें बकरम ऐड करते हुए आप सिलाई कीजिएगा। इस तरह से आपको दोनों ही जो हमारा मोहरी है इसको स्टिच करके रेडी करना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गया है। आपको यहाँ पे एक नॉट्स लगाते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ठीक उसी तरह से दूसरी मोहरी को भी यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर देनी है। इसी तरह से फोल्ड लगाते हुए इसको स्टिच लगा लेनी है। आप जब कपड़े में इसकी जब सिलाई करेंगे मोहरी तो आप यहाँ पे डिज़ाइन भी बना सकते हैं अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से हमें मोहरी की सिलाई लगा लेनी है।
हमारी दूसरी वाली मोहरी भी इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लिया है। अभी हम यहाँ पे एक नॉट्स लगा देते हैं। तो आपको एक दो बार इस तरह से धागे को घुमाते हुए आप यहाँ पे नॉट्स लगा लीजिए। इस तरह से हमारा दोनों ही मोहरी रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फिर से इसकी उल्टी साइड को पलट लेंगे। चलिए अब हम इसको पलट लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको पलट लिए हैं वापस से। अभी हमारे जो मोहरी जो साइड है दोनों, हमारा दोनों मोहरी वाली जो साइड है इधर आपको इस तरह से फैला लेनी है। इसको हमें इस तरह से फैलाते हुए रखना है। अभी हम दोनों मोहरी को इस तरह से जो मोहरी है हमारा इसको अच्छे से मिलाते हुए इसको रखना है और पूरी इस तरह से राउंडिंग में सिलाई लगा लेनी है। तो इधर भी इस मोहरी को इस तरह से सेट करके मिला लेते हैं और पूरी इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए यहाँ पे मैंने धागे भर लिया है। अभी हम सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। तो पेपर को इस तरह से बरोबर मिलाते हुए स्टिच करेंगे। आप हाफ इंच छोड़ के सिलाई कर सकते हैं या तो आप 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा सकते हैं। ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमें पूरी राउंडिंग की सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको आराम से इसको सेट करते हुए सिलाई लगानी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स सिलाई सीखना चाहते हैं तो ज़रूर से वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी घर बैठे आराम से घर में ही सिलाई सीख सकें। आपको बहुत ज़्यादा पैसे देके आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही सिलाई सीख सकते हैं। यूट्यूब में आप कहीं भी आप सर्च कर सकते हैं। आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं। जो आपको वीडियो अच्छा लगे आप वो देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रॉपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमारा कितने फिनिशिंग के साथ ये बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा बेल्ट दोनों ही। तो चलिए अब हम इसको सीधा कर लेते हैं और इसका हम फाइनल लुक देख लेते हैं। तो इसको मैं अभी सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा से बन के रेडी हो चुका है और कितना ब्यूटीफुल सा ये पेपर में इतना अच्छा लग रहा है। आप जब कपड़े में इसको बनाएंगे तो और भी इसका लुक अच्छा आएगा। और आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाना सीखिए फ्रेंड्स। आप 1-2 बार जरूर से इसको आप पेपर से ट्राई कीजिए, उसके बाद ही आप कपड़े में इसकी सिलाई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक